जय श्री हरिजय भोलेनाथ के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी, दुर्लभ और दिव्य संयोग की महागाथा जिसे जानकर आपके हृदय से यही निकलेगा, धन्य है 21 जुलाई 2025 का दिन, क्योंकि इस दिन दो महान पुण्य पर्व, दो पवित्र व्रत, कामिका एकादशी और सावन सोमवार एक साथ पड़ रहे हैं। ये ऐसा संयोग है जो वर्षों में एक बार आता है, और जब आता है तो केवल भक्तों की किस्मत नहीं बदलता, बल्कि उनके समस्त पापों को हरकर उन्हें प्रभु चरणों में स्थान दिलाता है। इसलिए आज वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि चाहे मर जाना, लेकिन इस दिन ये काम जरूर कर लेना, क्योंकि यही वो रहस्य है जिससे खुल सकते हैं आपकी किस्मत के बंद ताले और पूरी हो सकती है हर अधूरी मनोकामना। 21 जुलाई 2025 का दिन न केवल पंचांग अनुसार विशिष्ट है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह एक दिव्य दिवस है। कामिका एकादशी को वैष्णवों के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, और सावन सोमवार व्रत तो स्वयं भोलेनाथ को प्रिय। जब दोनों साथ हों तो समझिए हरि और हर दोनों की कृपा एक साथ बरसने को तैयार हैं। यह ऐसा महायोग है जैसे आकाश में दो दिव्य ग्रह एक साथ उदय हों और उनकी किरणें सीधे आपकी आत्मा को प्रकाशित कर दें। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है, पितरों को तृप्त करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। दूसरी ओर सावन का सोमवार व्रत शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। सावन मास स्वयं भगवान शिव का माना गया है, और इस मास में सोमवार के दिन व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देते हैं। जब ये दोनों पर्व एक साथ आते हैं तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, और यदि इस दिन सच्चे भाव से कोई भक्त कुछ विशेष काम कर ले तो उसका जीवन संवर जाता है। भक्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और सबसे पहले घर के ईशान कोण को स्वच्छ करके वहां तुलसी का दीपक जलाएं। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप साथ साथ करें। ये मंत्र एक साथ जब उच्चारित होते हैं तो विष्णु और शिव दोनों की कृपा एकत्रित होकर आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना न भूलें, और उस जल में गंगा जल मिलाकर एक तुलसी पत्र भगवान विष्णु को और बिल्व पत्र शिव जी को समर्पित करें। अब आइए जानते हैं इस विशेष दिन के वे कार्य जो चाहे मर जाना, लेकिन जरूर कर लेना चाहिए। पहला कार्य है किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना और उसे वस्त्र देना। इस एक कार्य से आपकी 10 जन्मों की गरीबी कट सकती है। दूसरा, एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरकर उसे पीपल के नीचे जलाएं और वहीं बैठकर 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तीसरा, किसी शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें और उसमें तुलसी का रस भी मिलाएं। ध्यान रहे, तुलसी भगवान शिव को अर्पण नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका रस यदि पंचामृत में मिलाया जाए और वह शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो यह विशेष फलदायक होता है। चौथा, इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण बनाएं। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पांचवां, किसी गरीब कन्या को सिंदूर, काजल, चूड़ी, बिंदी और साड़ी भेंट करें। यह उपाय विशेषकर उन स्त्रियों के लिए है जो संतान की प्राप्ति चाहती हैं या अपने वैवाहिक जीवन में सुख की कामना करती हैं। और छठा, एक पीले वस्त्र में साबुत चावल, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा गुड़ बांधकर किसी विष्णु मंदिर में चुपचाप रखाएं। यह उपाय शुभता, सौभाग्य और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अमोघ है। अगर आप इस दिन विशेष रूप से पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ही स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, शहद और गंगा जल अर्पित करें। वहीं भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी पत्र, पंचामृत और पीले फूल चढ़ाकर दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को खीर अति प्रिय है, इसलिए इस दिन बिना लहसुन प्याज वाली खीर बनाएं और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर खुद भी ग्रहण करें। यह एकादशी व्रत की महिमा को पूर्ण करता है। अब ध्यान दें कि इस दिन कुछ कार्य भूलकर भी न करें, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, तुलसी को छूना या तोड़ना और क्रोध करना।
क्योंकि एकादशी के दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सावन सोमवार को तो शिव जी को शांत रखना अति आवश्यक होता है। एक खास बात यह भी है कि यदि इस दिन आप शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट कट सकते हैं। यदि संभव हो तो शाम के समय किसी विष्णु मंदिर जाएं, वहां दीपदान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वहीं शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाएं या स्वयं दूध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। यह प्रयोग इतनी शक्ति रखते हैं कि यदि कोई जीवन से निराश भी हो तो उसमें पुनः नई ऊर्जा भर जाती है। ध्यान रखें, इस दिन व्रत करने से शरीर की शुद्धि होती है और जब शरीर शुद्ध होता है तो आत्मा में दिव्यता आती है। इसी दिव्यता के साथ जब आप भगवान शिव और विष्णु की आराधना करते हैं तो आपके जीवन की नकारात्मकताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। बस श्रद्धा, विश्वास और संकल्प की आवश्यकता होती है। और यदि आप यह सब करने के बाद वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर में कुछ विशेष परिवर्तन भी कर लेते हैं तो समझिए कि किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे उत्तर पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखें, वहां जल से भरा तांबे का कलश रखें, उसमें तुलसी की पत्ती डालें। यह धन प्राप्ति और मानसिक शांति दोनों के लिए लाभकारी है। घर के दक्षिण दिशा में कोई भारी चीज न रखें और अगर संभव हो तो वहां लाल कपड़ा रखकर भगवान हनुमान की मूर्ति रखें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और परिवार में सुख शांति आती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको ऐसे ही दुर्लभ और चमत्कारी उपाय बताते हैं जो शास्त्रों पर आधारित होते हैं, तांत्रिक नहीं। हमारे हर उपाय के पीछे शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञान होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, जीवन में सुख शांति और लक्ष्मी का वास हो, तो हमारे बताए उपायों को श्रद्धा से करें और जुड़े रहें हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके जीवन की दिशा बदलने वाली साधना है। भक्तों, अंत में यही कहेंगे, चाहे मर जाना लेकिन 21 जुलाई को ये काम जरूर कर लेना, क्योंकि ये दिन नहीं, साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा का संगम है। इस दिन आपकी आस्था ही आपकी किस्मत का नया अध्याय लिखेगी। आप सबका जीवन मंगलमय हो, हर मनोकामना पूरी हो और शिव विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा दिव्य रहस्य हम आपके लिए लाएं तो वह सबसे पहले आपको मिले। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हर उपाय शास्त्र से और हर ज्ञान आत्मा से जुड़ा होता है। जहां हम बात कर रहे हैं 21 जुलाई 2025 को पड़ रहे उस महासंयोग की जो वर्षों में एक बार आता है और जिसे यदि श्रद्धा व नियम पूर्वक निभा लिया जाए तो यह आपके जीवन की दिशा, दशा और भाग्य तीनों को एक साथ बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी और सावन सोमवार व्रत के एक साथ पढ़ने की। भाग 1 में आपने जाना इस दिन के शुभ संयोगों के महत्व, पूजा विधि और कौन से काम करने चाहिए। अब भाग 2 में हम जानेंगे इस दिन के कुछ ऐसे गुप्त व चमत्कारी उपाय जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है और जिसे करके आप अपने जीवन की हर बाधा, दरिद्रता, रोग, कर्ज और दुख को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहला दिव्य उपाय, इस दिन एक पीले कपड़े में 5 सूखे तुलसी पत्र, 1 चुटकी चावल, 1 सुपारी, हल्दी की 2 गांठ और थोड़ी सी रोली डालकर बांध लें। फिर इसे विष्णु भगवान के चित्र या मूर्ति के सामने रखें और 108 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपने तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अमोघ सिद्ध होता है। जिन लोगों के घर में पैसा टिकता नहीं, वे अवश्य यह करें। दूसरा अद्भुत उपाय, सावन सोमवार के दिन यदि रुद्राक्ष की माला से AUM नमः शिवाय मंत्र के 11 माला जाप किया जाए और बाद में उसी माला को अपने गले में धारण कर लिया जाए तो वह माला शिव कृपा का कवच बन जाती है। यह मंत्र शक्ति को जागृत करती है और मानसिक शांति, आत्मबल और ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा गुप्त उपाय, इस दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को
शुद्ध घी, आटा, गुड़ और पीले फल दान करें। साथ ही एक जल का कलश जिसमें तुलसी डली हो उसे भी भेंट करें। यह उपाय पूर्वज दोष, पितृदोष और कुंडली के सभी ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करता है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही या संतान सुख में बाधा है, तो यह प्रयोग आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अब जानिए एक और दुर्लभ रहस्य। इस दिन तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व कोण में रखें और वहां संध्या के समय दीपक जलाएं। दीपक में गाय का शुद्ध घी हो और बत्ती में केसर लगाएं। दीपक जलाने के बाद एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। यह कार्य दरिद्रता को जड़ से उखाड़ देता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। अब बात करते हैं विशेष स्त्रियों के लिए उपाय की। जिन बहनों की कुंडली में मंगल दोष है, वैवाहिक जीवन में कष्ट है या संतान प्राप्ति में बाधा है, उन्हें इस दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र पर चंदन से एयूएम लिखकर अर्पित करें। साथ ही शिव जी को कच्चा दूध, शहद और शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद एयूएम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करते हुए शिव पार्वती की संयुक्त आरती करें। यह उपाय वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ाता है और शीघ्र शुभ समाचार देता है। भक्तों, 21 जुलाई के इस दिव्य संयोग में एक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मौन व्रत। यदि संभव हो तो दिन भर मौन रहकर केवल मानसिक जाप करें। यह कार्य इतना शक्तिशाली होता है कि इससे ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है और हर विचार, हर इच्छा साकार रूप लेती है। मौन में जो शक्ति है वह वाणी में नहीं। महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने भी मौन व्रत के माध्यम से ही आत्मबोध प्राप्त किया। अब बात करते हैं 21 जुलाई की संध्या आरती की महिमा की। इस दिन शाम को सूर्यास्त से पूर्व घर के आंगन में एक दीपमाला करें। 11 दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएं, 11 दीपक पूर्व दिशा की ओर और 11 दीपक ईशान कोण की ओर। साथ ही हर हर महादेव और हरे राम 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 हरे हरे का गान करें। यह वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक शक्तियां घर से हमेशा के लिए बाहर चली जाती हैं। इस दिन रात्रि में जब सभी सो जाएं, तब अकेले में शिव और विष्णु का ध्यान करते हुए एक विशेष उपाय करें। चांदी या तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखें, उसमें केसर, तुलसी और चावल मिलाएं, फिर उसे अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर वह जल तुलसी में अर्पण करें। यह उपाय ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करता है और इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। अब जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में इस दिन कौन से कोने को कैसे सजाना चाहिए जिससे घर में स्थायी सुख समृद्धि आए। उत्तर दिशा को इस दिन विशेष रूप से साफ करें, वहां शंख रखें और उस पर चंदन से स्वास्तिक बनाएं। दक्षिण पूर्व कोने में लाल रंग का छोटा सा दीपक रखें और पास में कपूर जलाएं। पश्चिम दिशा में गुग्गुल या लोबान का धूप दें। यह पूरे घर की वायु रचना को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाती है। भक्तों, 21 जुलाई के दिन जल का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि जल का अपव्यय न करें और संभव हो तो किसी प्यासे जीव या पक्षी को जल पिलाएं। यह कार्य न केवल पुण्य देता है बल्कि हमारे पुण्य भाग्य को कई गुना बढ़ा देता है। वास्तु ज्ञान चैनल आपसे निवेदन करता है कि इस दिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहने का प्रयास करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, गाय को गुड़ चने खिलाएं और किसी निर्धन कन्या को भोजन या वस्त्र दान करें। इससे अधिक पुण्य कुछ नहीं हो सकता। और अंत में याद रखें, 21 जुलाई को कामिका एकादशी और सावन सोमवार का ऐसा संयोग वर्षों में एक बार आता है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ब्रह्मपथ है। चाहे जीवन में कितनी भी अंधकार क्यों न हो, इस दिन का उजाला आपके भीतर ऐसा दीपक जला सकता है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। अगर आप इस दिव्य रहस्य को समझ पाए हैं और इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं तो यकीन मानिए आने वाला समय आपके लिए चमत्कारों से भरा होगा। इसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ हम इस दूसरे भाग का समापन करते हैं।
अगर आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि आपकी आत्मा का पुनर्जागरण है। अगला भाग और भी अधिक रहस्यमय उपायों और गुप्त ज्ञान के साथ होगा। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को बनाइए एक दिव्य साधना का पथ, जब कामिका, एकादशी और सावन सोमवार एक साथ पड़ रहे हैं। यह एक ऐसा संयोग है जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। भाग 1 और 2 में हमने जाना पूजा विधि, शुभ काम, गुप्त उपाय और वास्तु के अनुसार कैसे इस दिन को शक्तिशाली बनाएं। अब इस तीसरे भाग में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले विशेष कार्य, रात्रिकालीन दिव्य साधना, फलश्रुति और आत्म साक्षात्कार के योग। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे अनुभूति क्षेत्र में जहां भक्ति केवल क्रिया नहीं, अनुभूति बन जाती है। इस दिन यदि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:45 से 5:30 बजे के बीच कोई साधक कुछ विशेष प्रयोग कर ले तो उसे उस फल की प्राप्ति होती है जो वर्षों की तपस्या से भी कठिन है। पहला ब्रह्म मुहूर्त प्रयोग, एक शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें, अपने माथे के मध्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और 108 बार एयूएम शिव विष्णवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र भगवान शिव और विष्णु दोनों का सम्मिलित आवाहन है और इस मंत्र की शक्ति इतनी गूढ़ है कि साधक के मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा को एकाकार कर देती है। अब जानिए रात्रिकालीन साधना का रहस्य। इस दिन रात 11 बजे के बाद घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाकर वहां एक सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर विष्णु भगवान की छोटी मूर्ति या तस्वीर रखें और उसके सामने तुलसी पत्र, पीले फूल और खीर का नैवेद्य अर्पण करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम या गोविंद स्तोत्र का पाठ करें। जैसे जैसे शब्द आपके कंठ से निकलते जाएंगे, वैसे वैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती जाएगी। इस समय पूर्ण मौन रखकर केवल दीपक की लौ और भगवान की छवि को देखते हुए ध्यान करें। आप पाएंगे कि आपके भीतर की बेचैनी, क्रोध, भय और चिंता धीरे धीरे शांत होती जा रही है। अब अगर आप यह चाहते हैं कि अगले 12 महीने तक लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो रात्रि के समय एक विशेष प्रयोग करें। एक मिट्टी के कुल्हड़ में गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध घी और एक चुटकी चावल मिलाएं। फिर उसमें एक कपूर डालकर आग जलाएं और 11 बार श्री 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 महालक्ष्म्यै नमः मंत्र बोलते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं। इसके बाद उसे घर के आंगन में दक्षिण दिशा की ओर जमीन पर रख कर जलने दें। इस उपाय से हर बाधा नष्ट होती है और घर में धन की कमी कभी नहीं रहती। अब जानते हैं 21 जुलाई को विशेष रूप से कौन से भाव रखें और किन भावनाओं से बचें। सबसे पहले यह समझ लें कि इस दिन किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, शिकायत या निंदा नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके शांति और मौन को प्राथमिकता दें, क्योंकि एकादशी और सावन सोमवार दोनों ही तप, संयम और संकल्प की परीक्षा है। इस दिन की ऊर्जा ऐसी है कि जो जैसा सोचता है उसे वैसा फल तुरंत मिलता है। इसीलिए मन को स्वच्छ रखें, विचारों को सात्विक बनाएं और अपने भीतर प्रभु के दर्शन करें। अब बात करते हैं फलश्रुति की, यानी इस व्रत और इन उपायों को करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यदि आपने श्रद्धा से यह व्रत किया, आपके जीवन के सभी प्रकार के आरण समाप्त हो सकते हैं। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें शीघ्र शुभ समाचार मिलेगा, शत्रु समाप्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले हल होंगे, संतान प्राप्ति की बाधा दूर होगी, घर में लक्ष्मी, अन्न, धन और वैभव की वर्षा होगी, गृह क्लेश समाप्त होगा और पति पत्नी में मधुरता आएगी, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई में चमत्कारिक सफलता मिलेगी। यदि मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यह व्रत कल्प वृक्ष बन जाता है। भक्तों, यह केवल धर्म नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। हर मंत्र की ध्वनि, हर क्रिया का प्रभाव और हर भावना का कंपन सीधे ब्रह्मांड को स्पंदित करता है। कामिका एकादशी और सावन सोमवार का यह संयोग इसी ब्रह्मांडीय शक्ति का द्वार है। जो भक्त इसे समझ गए वे जानते हैं कि यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि जीवन को मोक्ष की ओर मोड़ने वाला काल चक्र है। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु, जय भोलेनाथ,
जय माता लक्ष्मी।